हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड बायोलॉजी में। तो आज हम एक बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन में एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? नॉस्ट्रिल से होती है। तो नॉस्ट्रिल क्या होते हैं? हमारी जो नोज होती है, नोज के जो एंटीरियर पार्ट पर जो दो होल्स पाए जाते हैं उनको नॉस्ट्रिल कहा जाता है। और नॉस्ट्रिल के पीछे वाला जो बैक साइड में देखेंगे तो एक नाजल पैसेज होता है। ये नाजल पैसेज के और पीछे जब जाएंगे तो वहां पर एक कैविटी पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? नाजल कैविटी कहा जाता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि तो नॉस्ट्रिल जो एक्सटीरियर पार्ट होता है या एक्सटीरियर होल्स होते हैं, उसके बाद में नाजल पैसेज पाया जाता है, फिर नाजल कैविटी पाई जाती है, फिर उसके बाद में एक और कॉमन स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको फेरिंग्स कहते हैं। अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है एयर और फूड के लिए। तो ये एयर और फूड के लिए कॉमन पैसेज होता है जिसको फेरिंग्स कहा जाता है। उसके बाद में क्या शुरुआत हो जाती है? विंड पाइप की शुरुआत होती है। विंड पाइप को क्या कहा जाता है? ट्रेकिया कहा जाता है। अगर ट्रेकिया के एंटीरियर पार्ट पर देखें तो वहां पर लैरिंग्स पाया जाता है। लैरिंग्स जो होता है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है या इसी को साउंड बॉक्स कहा जाता है या वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ट्रेकिया जो होती है ये एक लंबी सी ट्यूब होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और इसमें अगर देखें तो इसमें कार्टिलेज के बने हुए कुछ रिंग्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेकिया होती है ये क्या होती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें कार्टिलेज के बने हुए कुछ रिंग्स पाए जाते हैं। रिंग्स जो होते हैं वो सी शेप्ड होते हैं। सी शेप्ड का मतलब होता है कि ये आगे से जब हम अपने जो ट्रेकिया यहाँ पर देखते हैं तो ट्रेकिया में आगे की जो और जो रिंग्स होते हैं वो तो कंप्लीट होते हैं, मगर बैक साइड में ये इनकम्प्लीट होते हैं। इसका मतलब जो रिंग्स जो होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट ना होकर कुछ इनकम्प्लीट होती हैं और इनकम्प्लीट होकर ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो जो ट्रेकिया में जो रिंग्स पाई जाती हैं कार्टिलेज की ये इनकम्प्लीट होती हैं। जब ट्रेकिया को देखते हैं तो ट्रेकिया जो फेरिंग्स से निकलती है और ओरिजिनेट होती है, और ये जो थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी के मिड पार्ट में दो पार्ट में बाइफर्केट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो जो ट्रेकिया जो होती है ये थोरेसिक कैविटी में दो पार्ट में बढ़ जाती है, और दो पार्ट में जब बढ़ती है तो इसको क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई कहा जाता है। जो ब्रोंकाई जो होती है तो ब्रोंकाई जो प्रत्येक जो लंग्स जो होते हैं उसके अंदर एंटर कर जाती है। तो हमने बताया कि जो ट्रेकिया जो होती है वो मिड थोरेसिक रीजन में दो पार्ट में बढ़ जाती है और दो पार्ट में बढ़कर क्या बनाती है? ब्रोंकाई बनाती है। जब ये ब्रोंकाई क्या होती है? जो दोनों जो एक पेयर में जो लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, उसमें क्या करती है? एंटर कर जाती है। अब यहाँ पर जब देखते हैं तो ये जो ब्रोंकाई होती है फर्दर डिवाइड करती है, नए इसमें फिर से डिवीजन होता है और ये फाइन ट्यूब्स स्ट्रक्चर बनाती है। तो जब ट्रेकिया एक पहली बार जब डिवाइड करती है तो वो प्राइमरी ब्रोंकाई बनाती है। फिर जब सेकेंड बार दूसरी बार जब डिवाइड करती है तो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाती है। इसके बाद और भी डिवीजन होता है तो टर्सरी ब्रोंकाई बनाती है। इसके बाद में जब टर्सरी ब्रोंकाई बन जाती है तो उससे एक फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो हमारे लंग्स में एक ट्री शेप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें बहुत सारी ब्रांचिंग होती है। सबसे मेन जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया से दो पार्ट में बटेगी तो ब्रोंकाई बनती है। ब्रोंकाई कई बार डिवाइड होकर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई बनाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जब डिवीजन होता है तो इन्हीं से फाइन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको क्या कहा जाता है? ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। फिर ब्रोंक्यूल्स का जो टर्मिनल पार्ट होता है, ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड नहीं होती है, और ये जो ब्रोंक्यूल होता है तो ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड ना होकर ये क्या करता है? लास्ट इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है वो बबल लाइक या बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ये बैलून शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है इसको अल्वियोलाई कहा जाता है।
अगर हम देखें जो अल्वियोलाई जो होता है ये क्या होता है, बैलून शेप या टर्मिनल पार्ट होता है ट्रेकिया का। और ये जहाँ ये जो अल्वियोलाई में ही क्या होता है, आपने सुना होगा कि लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो इसी अल्वियोलाई पार्ट में ही होता है। अब यहाँ पर कुछ और बातें जो हम अगर देखें लंग्स से रिलेटेड जो बातें देखते हैं, तो लंग्स जो होते हैं तो इनके बाहर बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, प्लूरा कहा जाता है। तो लंग्स के बाहर बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको प्लूरा कहते हैं। अगर हम अपने लंग्स के को देखें तो लंग्स में जो लेफ्ट जो लंग्स होता है वो हल्का सा राइट लंग्स से थोड़ा सा छोटा होता है। और अगर इसमें लोब की बात करें तो लेफ्ट जो लंग्स होता है इसमें केवल 2 लोब पाए जाते हैं, जबकि राइट जो लंग्स होता है इसमें 3 लोब पाए जाते हैं। और राइट जो लंग्स होता है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा भी होता है। तो यहाँ पर हमने ये बात देखी। उसके बाद में एक और जो पॉइंट है यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिस्कस करने वाला, तो हमने बताया कि ये जो ट्रेकिया होती है या ब्रोंकाई जो होती हैं, तो यहाँ पर क्या पाया, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स पाई जाती हैं जो कि इनकम्प्लीट होती हैं, पूरी तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाती है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई जो होते हैं यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इनकम्प्लीट रिंग्स पाई जाती हैं। इसके अलावा जो ब्रोंक्यूल्स पार्ट होता है वहां पर रिंग्स नहीं पाई जाती हैं। और जो टर्मिनल पार्ट होता है ये क्या होता है, हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको एल्वियोलाई कहा जाता है। यहीं पर क्या होती हैं, बहुत सारी वेस्कुलर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और वहां पर क्या होता है, ये जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है वो यही एल्वियोलाई पार्ट में होता है। थोड़ा सा और अगर यहाँ पर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो जब बाहर से जो एयर को इंस्पायर करते हैं तो बाहर के जो एयर जो इंस्पायर करेंगे उसमें O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ये O2 जो आएगी ये पहले ट्रेकिया में आएगी, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल से होते हुए ये कहाँ पर पहुँच जाएगी, एल्वियोलाई में पहुँच जाएगी। जब ये एल्वियोलाई में पहुँचेगी तो यहाँ पर बहुत सी ब्लड वेसल्स होती हैं और इसका डिफ्यूजन हो जाएगा ब्लड के अंदर और ब्लड में ये मिल जाएगी। इसके अलावा जो CO2 का जो कंसंट्रेशन जो ब्लड में ज़्यादा होता है तो ये CO2 जो यहाँ से डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई में पहुंच जाएगी। फिर ये ब्रोंकियोल से टर्सरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और प्राइमरी ब्रोंकाई से होते हुए ये ट्रेकिया से होते हुए नाजल प्रेशर से आउट बॉडी के आउटसाइड ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। हमने बताया इसमें कई सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और लगभग सभी पार्ट के हम बारे में हमने बताया है, डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर जो लंग्स जो होते हैं, लंग्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जो ह्यूमन के जो लंग्स होते हैं ये हॉलो स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, एक बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये स्पंजी स्ट्रक्चर होता है, ना कि हॉलो स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कई सारे ये जो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इसमें छुपे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी आज यहाँ पर ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको जो भी कंसेप्ट आपको बताए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के बायोलॉजी के इसी तरह के नए नए कंसेप्ट सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड बायोलॉजी से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।